बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश और बंगाल सरकार के कुछ निर्णय पर आपसे बातें करूंगा। आपको ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बकरीद आने वाला है। 28 तारीख को बकरीद है। उसमें नमाज सड़कों पर पढ़ने से मना कर दिया है और गायों की बलि देने से मना कर दिया है। इस पर सरकार बहुत रिजिड है। अभी तो केंद्र डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उसकी सरकार है, स्टेट में भी उसकी सरकार है, इसलिए उसकी ताकत बहुत बढ़ी हुई है। वह जब चाहे तो सेंट्रल पुलिस बुला ले सकती है। लेकिन अब मैं इस पर सोचता हूं, आखिर ऐसा क्यों किया गया है? नमाज सड़कों पर पढ़ता है, क्या हो जाता है? इतना दिन से तो पढ़ते आ रहे थे और इससे क्या डिस्टर्बेंस हो जाता है? आखिर हम गुमटी कहीं लगा रहता है तो वहां रुकते हैं या नहीं? तो क्या हो जाता है? क्या जनता बेहाल हो जाती है? और ये नमाज क्या मिनट का काम होता है? 10 मिनट का तो यह प्रेयर ही है। यह नमाज जो है 10 मिनट का होता है। 10 मिनट अगर सड़कों पर आवाजाही बंद रहेगी तो इससे क्या तूफान उठ जाएगा? बीच शहर में होते एक भी बात, गांवों में जहां कम आबादी है हिंदुओं की, वहां अगर पढ़ लेता है तो इसमें क्या दिक्कत है? खैर, गोबरबंदी तो बहुत दिनों से हिंदुस्तान में लागू है। पहले की सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती थी। कानून में लागू है तो लागू है, उसे व्यवहार में नहीं आने देती थी। हालांकि गोबरबंदी से भी हिंदुओं को ही ज्यादा घाटा है। क्या घाटा है? तो देखिए, 14 साल तक गाय बच्चा जनती है, उसके बाद बच्चा नहीं जनती है और अब उसे 100 रुपया कम से कम रोज उसे खिलाइए। वैसे किसी चमेला के हाथ, किसी स्लाउटर हाउस वाले के हाथ बेच देता था, उसको पैसे भी मिल जाते थे और खिलाना भी नहीं पड़ता था। अब अगर उसको बकरीद में उसको अधिक पैसे मिल जाते थे तो ये तो हिंदुओं का ही घाटा है। आप कितना भी करें, लेकिन जो बूढ़ी गाय हैं, जो बीमार गाय हैं, उसको लेकर के कोई क्या करेगा? केवल खाएगा। उसका दूध तो होगा नहीं, उससे कोई इम्यूनिटी बेनिफिट तो होगा नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि गायों को कटना चाहिए, मैं भी हिंदू हूं। गाय हमारी माता है, लेकिन जो परंपरा से चली आ रही है उसको बंद नहीं किया जाना चाहिए, और खास करके नमाज पर। अच्छा, अब तब यह क्यों कर रहा है? क्या हमको इतना ज्ञान है? अब पश्चिम बंगाल के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इतना ज्ञान नहीं है? वो बुर्बक है कोई क्या? नहीं, बहुत होशियार आदमी है। बस केवल हिंदू मुस्लिम डिवाइड को पैदा करने की, जो जनता को, जिन हिंदू जनता को बताते रहे कि हम मुस्लिमों के खिलाफ हैं, बस यही बताने के लिए यह किया जा रहा है। आखिर इसका फल क्या होगा? आपने तो देख लिया, धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में नहीं जीता जा सकता है। इलेक्शन आप सोचिए, 22 जनवरी को 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बहुत जोर शोर के साथ। 500 वर्षों के बाद राम आ रहे हैं, लगता है जैसे राम उसी दिन पैदा हुए। फल क्या निकला? अयोध्या एमपी कंस्टिट्यूएंसी से आप हार गए। तो केवल धर्म का पताका उड़ा के आप भारत में नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए गवर्नेंस और सरकार का परफॉर्मेंस जरूरी है। विकास प्लस गवर्नेंस, केवल विकास से भी नहीं रास्ता निकलेगा। गवर्नेंस और विकास, तभी धार्मिक अपील काम करता है। अगर यह दो नहीं होगा तो धार्मिक अपील पर आप नहीं जीत सकते हैं। आप तो देख लिए अयोध्या में
काशी में आपने इतना बढ़िया बना दिया, लोग हम बड़े बूढ़े लोग, हम भी तो बूढ़े ही हैं, अपनी जिंदगी में उतना बढ़िया नहीं देखे थे, उतना बढ़िया सजा दिया। फल क्या हुआ? कितने वोटों से जीते नरेंद्र मोदी? उनका मार्जिन क्या रहा? तो अभी आंखें नहीं खुलती है कि धर्म के नाम पर आप नहीं जीत सकते हैं। धर्म जो है वह चटनी है, अगर भात दाल अगर है तो चटनी से आपका पेट भर जाएगा। तो भात दाल है विकास और गुड गवर्नेंस, उस पर ध्यान दीजिए। केवल हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और अब भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी का, अरे भाजपा की जितनी सरकारें हैं वो सब तो योगी मॉडल को लागू कर रही है, उसके गुरु और उसके पथ प्रदर्शक तो योगी आदित्यनाथ है। बुलडोजर, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना, काउ विजिलेंटी किसने शुरू किया? योगी आदित्यनाथ ने। आज बीजेपी की जितनी सरकारें बन रही है इसी 3 सूत्र को लेकर चल रही है और कह रहे हैं कि मोदी जी का नेतृत्व है। अरे कथी का मोदी जी का नेतृत्व? काहे का मोदी जी का नेतृत्व? भाजपा का गाइडिंग प्रिंसिपल योगी आदित्यनाथ हो गए हैं, मोदी नहीं। मोदी केवल नाम के हैं, दुनिया को दिखाने के लिए मोदी है, लेकिन भाजपा को अब गाइड कर रहा है योगी आदित्यनाथ। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।